महापुराण की कथा कहती है, सती मां शिव को बड़ी एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपने शिष्य श्री दामा को वज्र का बना वज्र। एक गुरु में वो बल होता है, अगर दिल से आप अगर अपने गुरु से जुड़े, गुरु कुछ दे ना दे, पर गुरु अपने शिष्य को पार जरूर कर देता है। एक कथा हमने पहले भी कथा में कही है गुरु पूर्णिमा के समय पर कि एक शिष्य अपने गुरु जी से कहता है, गुरु जी मेरी बहन की शादी, मेरे घर में खाने के लाले पड़े, मेरे घर में भोजन का नहीं है, तो बारात को मेरी माँ बाप मेरी बहन की शादी में बारात को क्या। गुरुजी मेरा छोटा सा गांव है, छोटा सा घर है, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं और मेरे पास में मेरी बहन की शादी के लिए मेरे पापा मम्मी के पास कुछ नहीं। गुरुजी मैं मेरी बहन की शादी में जाऊं? गुरुजी ने कहा जाओ। गुरुजी हमारे यहाँ शादी में कुछ भी नहीं, लड़के वालों को क्या कहना। गुरुजी मैं जाऊं? जाओ। गुरुजी जब वो लड़का जाने लगा, गुरुजी ने उसको बुलाकर कहा, सामने 2 किलो अनार रखे हैं, ये अनार ले जा। शिष्य ने अनार का झोला उठाया, लेकर चल दिया। अपने आप को कोस रहा है कि मेरी बहन की शादी है, गुरुजी के पास करोड़ों का धन है, पर गुरुजी ने 1 रुपया नहीं दिया और ये 2 किलो अनार क्या करूंगा, ले जाते ही सड़ जाए। लेकर चला, अपने आप को कोसता हुआ कि मेरी बहन की शादी, गुरुजी के पास करोड़ों का धन, कुछ ना दिया, 2 किलो अनार क्या। रास्ते में रुका था, जिस मार्ग से जा रहा था वहां का राजा बीमार पड़ा था। वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया था कि राजा को जो दवाई देना है वो अनार के रस में देना है। पूरे बगीचे में अनार नहीं, पूरे नगर में अनार नहीं। अनार को ढूंढने के लिए दूत निकल गए, अनार नहीं मिला। तब इस बच्चे के झोले में अनार मिला और अनार लेकर दूत जाने लगे। उसने कहा, ये मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दूंगा। उसको भी पकड़ कर ले गए। राजा को अनार का जूस निकाल कर दवाई देना प्रारंभ करा। जो राजा मर रहा था वो राजा जीवित हुआ। अच्छा हुआ। राजा ने, अनार किसके? बगीचे के हैं। बगीचे के नहीं, इस बच्चे के झोले के हैं। बुलाओ उसको। बच्चे को बुलाया गया। ये अनार तुम्हारे? हाँ, मेरी बहन की शादी है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे गुरुजी ने ये अनार दिया था। चिंता मत करो, एक काम करो, राजघराने से दूत भेजे जाएं। इस बच्चे की बहन की शादी एक राजा की लड़की की शादी के बराबर होना चाहिए। सारी अंबारियां लुटा दी, सारी अंबारियां लुटा दी जाए। जितना वैभव दे सकते हो उतना वैभव दो, जितना धन दे सकते हो उतना धन दो। गुरुजी धन नहीं देता, गुरुजी जो देता है वो ऐसा देता है। धन देगा तो 10 दिन चलेगा, पर गुरुजी ने वो अनार ऐसा दे दिया कि वो जिंदगी भर चल गया। और शाही अंबारी से धन की प्रीतता नहीं, मन की प्रीतता, मन की प्रीतता। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेज
तेजराज राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। जोधपुर राजस्थान, कहीं बैठी हो तो हाथ आप ही है, ऐसे हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाए। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराव राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं महत्व का वर्णन क्या करूं? मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि एक लोटे जल में है क्या? गुरुजी, 50 लाख का कर्जा था, बड़ी तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, कुछ नहीं था लौटाने के लिए। कैसे दे? अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। तब बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी। घर का जो मकान था ना गुरुजी, वो भी बिक चुका था। दुकान भी चली गई, मकान भी चले गया, जमीन भी चली गई, फिर भी 50 लाख का कर्जा है। अब करूं क्या? बाबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और जल चढ़ाते चढ़ाते बाबा की भक्ति करते करते शिव तत्व में रमते सीहोर पहुंच गई। कुबेर भंडारी के दरवाजे पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। पूरी रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी। बाबा का एक कंकर उठाकर ले आई। आज मेरे बाबा ने मेरा 50 लाख का कर्जा भी चुका दिया, मकान भी दिला दिया और जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराज राव, जोधपुर राजस्थान। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? वो घड़ी किसको कहते हैं? महाराज जी, एक पत्र है इसमें। उस पत्र में एक भाई ने लिखा है कि उसके परिवार में बहन को पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसके बाद उसको कैंसर हुआ। कैंसर इतना विचित्र था कि कैंसर के कीड़े उसके आंत में और लीवर में चले गए। जब वो उल्टी करती थी